क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एपी सम ऑफ एन टर्म्स पार्ट 6। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एसएन स्टार्ट किया था। आज उसी के दूसरी टाइप एसएन में दूसरी टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आज जितना होगा 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है -5 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 और प्लस ऑफ -230। वो इसके लिए लिख के देगा सॉल्व या सिंप्लीफाई या फाइंड द सम ऑफ। सम ऑफ लिख करके देगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ ये देख के हमें लग ही रहा है कि इन सबका सम फाइंड आउट करना है। फिर भी वो सिंप्लीफाई या सॉल्व या फाइंड द सम ऐसा कुछ भी लिख करके दे सकता है। अब सम फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि अब हमें याद ही है, हमें 3 आइटम चाहिए होती है ए, एन और डी। 3 आइटम है, हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं फिलहाल जो हमारे पास एपी है उसमें क्या ये तीनों चीजें है। पहले हमें चाहिए ए। क्या ए हमारे पास है? बिल्कुल, ए है -5 ओवर। उसके बाद आया डी। क्या डिफरेंस हमारे पास है? बिल्कुल, अगर एपी हमें कंस्ट्रक्टेड मिली हुई है तो डी तो हम निकाल ही सकते हैं डिफरेंस। और डी हम कैसे निकालते हैं? a2 -7। डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? a2 -7। a2 क्या है? -8 माइनस ऑफ a1 क्या है? -5। तो ये हो गया -8 + 5 -3। डिफरेंस कितना आ गया? -3। चलो, हमें सम फाइंड आउट करने के लिए ए की जरूरत थी, वो हमारे पास है शुरू से -5। डिफरेंस चाहिए था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। -3 आ रहा है, -3 a2 -7 से। अब क्या चाहिए? n। अब n देखते क्या वो है हमारे पास। उसने तो हमें डायरेक्टली बोला नहीं कि इतनी टर्म्स का निकालो सम, हमें पता करना पड़ेगा। हमने ये देखा, ये एपी ये सीक्वेंस -5 से शुरू हुई और जाते जाते -230 पर खत्म हो गई। तो क्या ये बोला जा सकता है, ये सोचा जा सकता है कि यहाँ पर -5 से लेकर के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 230 है? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? सोचो, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि -5 से -230 तक यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 230 है? अगर हम सोचते हैं हाँ, तो हमने बिल्कुल गलत सोचा। ये 230 टर्म्स होती अगर यहाँ होता -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे अगर होता है कि डिफरेंस पर चला जाता काउंटिंग वे में, तो 230 टर्म हो सकती थी। यहाँ तो गैप्स हैं, तो 230 टर्म्स थोड़ी ना होगी, तो कम होगी। तो इसका मतलब n यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास नहीं है। पहले हमें इसका n फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब n कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? n के तो 2 ही वेज हैं, या तो हम उसको Sn से फाइंड आउट कर सकते हैं या n को Tn से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर Sn से फाइंड आउट कर सकते हैं तो Sn के बेस से n तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब हमारे पास a हो, चलो है, d हो, वो भी हमारे पास है, सम ऑफ n टर्म्स भी दिया गया हो कि इन सबका सम इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब सम तो हमें फाइंड आउट करके देना है, तो इसका मतलब Sn से तो सम नहीं आ सकता। फिर दूसरा वे क्या है? Tn से। Tn से सम निकाल सकते हैं। Tn में कितने आइटम है? Tn इटसेल्फ, Tn a, n और d। 4 में से 3 चीज उसे हमें देनी पड़ेगी। क्या a हमारे पास है? बिल्कुल। क्या d हमारे पास है? बिल्कुल। क्या n हमारे पास है? नहीं, वो तो हमें पता करना है। तो फिर क्या बचा? Tn। क्या Tn हमारे पास है? Tn मतलब nth टर्म, Tn मतलब लास्ट टर्म। क्या nth टर्म या कहें लास्ट टर्म हमारे पास है? बिल्कुल। और वो कितनी है? -230। Tn क्या था? nth टर्म। Tn क्या था? लास्ट टर्म, जहां वो एपी पर्टिकुलर बिल्कुल खत्म हो गई हो। यहाँ ये एपी खत्म हो गई है, तो ये हमारा -230 हुआ nth टर्म या कहें लास्ट टर्म। तो चलो फिर हम इससे लेते हैं Tn भी तो आ गया -230 इक्वल a है हमारे पास, बिल्कुल, -5 प्लस n -1। n है हमारे पास? नहीं, उसके लिए तो सारा कलेश हुआ है। क्या d हमारे पास है? -3। d हमने -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया,
अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ n मिसिंग है, बाकी सब तीनों आइटम कंप्लीट हो चुकी है। तो जब आप इसको खोल के जैसे मर्जी आप इसको खोल के इस पे ऑपरेशन लगाओगे, इसको करोगे सॉल्व, तो हमारा n आएगा 76। हमारा n आएगा 76, इससे हमारा n आ जाएगा 76। चलो सम फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि यहां से यहां तक का निकालो सम। उसके लिए हमने ये देखा था कि भाई तीन आइटम आपको देनी पड़ेगी, एक a हमारे पास है, एक b वो हमने पता कर ही लिया -3, और क्या चाहिए था n, कि यहां से यहां तक जितनी टर्म्स हैं ये उनका सम फाइंड आउट करना है। ये कितनी टर्म्स हैं वो टर्म्स हमने tn के फॉर्मूले में से निकाल लिया, तो n आ गया हमारा 76। सारी आइटम पूरी हो गई, a हमारे पास है, d हमारे पास है, n हमारे पास आ गया। सम के लिए तीनों आइटम आपको चाहिए, n/2 76/2 इंटू 2a ये रहा, प्लस n की जगह 76 -1 d की जगह -3, सॉल्व करके जो भी होगा अब वो आंसर आएगा। आंसर तुम नोट कर सकते हो, आंसर एग्जैक्टली यही आना चाहिए, और आंसर है -8930। आंसर आना चाहिए -8930। आगे चलते हैं, एक और ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं। वैसे जरूरत नहीं है तुम्हें, उम्मीद नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें एग्जैक्टली ये समझ आ ही गया होगा, और समझने लायक ऐसा कुछ था भी नहीं। फिर भी एक ले लेते हैं, एक AP 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10। बोलेगा सिंप्लीफाई, या बोलेगा सॉल्व, या बोलेगा फाइंड द सम ऑफ, तीनों में से एक बात हमें बोलेगा। चलो अब उसके लिए यहां से यहां तक का सम फाइंड आउट करके देना है। सम के लिए एक तो चाहिए, चार आइटम होती है SN तो फाइंड आउट ही करना है, A N और D। क्या A हमारे पास है? बिल्कुल 34। क्या D हमारे पास है? निकाल लेंगे, D इक्वल A2 - A1, A2 32 -A1 34, A2 -A1 तो D आ गया -2। ठीक है, बचा क्या n। अब हमें बताना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। जिस किसने बात की है कि 34 से 10 तक के नंबर्स का सम फाइंड आउट करो, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कितनी टर्म्स है। कैसा सोचा जा सकता है कि 10 से 34 तक आ रही है तो 34 टर्म्स है? कैसा बोल सकते हैं कि 34 से घटते घटते डिक्रीज होते हुए 10 पर आ गई, ये नंबर ऑफ टर्म्स 10 है? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर हमने सोचा है तो हमने गलत सोचा है। 34 टर्म्स होती अगर ये ऐसे लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अगर होता तो ये 34 होती, लेकिन यहां पे भी गैप्स हैं, तो इसका मतलब n हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करें? वही दो वेज हैं, या तो SN से निकालोगे या TN से। SN से तब निकाल पाते n जब हमें SN दे देता, यहां तो हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर किससे निकालें? बचा TN से निकालते हैं। TN मतलब nth टर्म, TN मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास है वो क्या है? 10। तो उससे करते हैं, TN की जगह आ गया 10 इक्वल A है बिल्कुल, प्लस n है नहीं है, D है बिल्कुल, A2 -A1 -2 हमने एस्टिमेट किया, तो D आ गया हमारा -2। अब जब आप इसको पूरे को खोल के सॉल्व करोगे तो n आएगा 13, n आ जाएगा 13। सम फाइंड आउट करने के लिए बस इसी की कमी थी, n की। n हमने पता कर लिया, तो n आप फॉर्मूले में डालकर जब आप सम निकालोगे तो इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 286। इसका आंसर आना चाहिए 286। ठीक है, नेक्स्ट एक बात और पॉइंट आउट कर दूं, सम पॉजिटिव भी आ सकता है, सम नेगेटिव भी आ सकता है, वो तुम देख ही रहे हो। लास्ट क्वेश्चन का आंसर माइनस में ही आया, और वो आना ही था क्योंकि वो सीरीज नेगेटिव में ही तो चली हुई थी, माइनस में चली हुई थी, तो सम भी नेगेटिव में आएगा। तो सम नेगेटिव भी हो सकता है, सम पॉजिटिव भी हो सकता है। ए और डी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उस चीज को देख के तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी एक टाइप थी। अब इसी के ऊपर टाइप नंबर 2 सम के ऊपर ही है।
क्वेश्चन है, सुनेंगे या लिखेंगे। नेक्स्ट इसी से मिलती जुलती टाइप है, बस शुरू में थोड़ा सा हल्का चेंज आएगा, बाकी उसके बाद तो सारा गेम यही वाला होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। इसने कहा 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट्स वाले जितने भी नंबर्स हैं जो 7 के डिविजिबल है, 3 डिजिट्स के 7 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उसका सम फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो हमें वो सीरीज, वो सीक्वेंस पता करनी पड़ेगी जो 3 डिजिट की हो और 7 से डिविजिबल हो। तो हम सोचते हैं सबसे पहले कि 3 डिजिट हमारी 100 से शुरू होती है, 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है। तो अब सोचें 100 या 100 के बाद पहला कौन सा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो। सोचो, शुरू का सोचो और लास्ट में सोचो। लास्ट में 3 डिजिट का हमारा पड़ेगा 999, शुरू में हमारा पड़ रहा है 100। तो 100 से 999 तक हम सोचे कि पहला नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा है, लास्ट में 7 से डिविजिबल कौन सा है। तो सोच लेंगे, चलो हमारा 3 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर पड़ेगा 105, पहला पड़ेगा 105 और लास्ट में हमारा पड़ेगा 994, लास्ट में हमारा पड़ेगा 994। ये हमारे नंबर्स पड़ेंगे। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले तो ये तो आपको एस्टिमेट करना ही पड़ेगा कि फर्स्ट पे कौन है और लास्ट में कौन सा पड़ रहा है उससे डिविजिबल, जो भी उसने कंडीशन रखी होगी। वो एस्टिमेशन लेने के बाद अब आप प्रेजेंटेशन की करोगे बात, तो हम वही लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद लिखोगे नंबर्स या एपी, नंबर्स या एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7. Required AP या required 3 digits AP which are divisible by 7 are given by 105। इसके बाद कौन सा पड़ेगा 112, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 के इंटरवल पे तो चलेगा ही। तो 105 7 के डिफरेंस पे आगे आ गया, 112 आगे आ गया 119 डैश 994। तो सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस स्टेट करनी पड़ेगी कि 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 आर गिवन बाय, ये आपको लिखना जरूरी है। अब लिखने के बाद अब उसने हमसे कहा क्या था, सीक्वेंस तो पता लग गई, अब इसने हमसे इसका सम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सम फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 आइटम चाहिए। ए क्या हमारे पास है, बिल्कुल। क्या डी हमारे पास है, बिल्कुल। दिस माइनस दिस, 8 2 माइनस 7 7, और वैसे भी 7 का डिविजिबल है तो डायरेक्टली तो आप उसको 7 ले ही सकते हो। नेक्स्ट तीसरी आइटम एन, क्या एन हमारे पास है, बिल्कुल नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि 105 से शुरू होकर 994 तक गया है तो ये 994 नंबर होंगे, हम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर गैप्स है। तो इसका मतलब लास्ट टाइप की तरह हमें इसमें भी एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एन हम किससे फाइंड आउट करेंगे? अगेन हमारे पास टीएन है, हमारे पास लास्ट टर्म है, उसी से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टीएन में टीएन की जगह 994 इक्वल ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की जगह क्या आएगा 7, D7 आ गया। अब आप इसको खोल के जब आप निकालोगे तो तुम्हारा एन आएगा 128, एन आ जाएगा इससे 128। चलो सम फाइंड आउट करने के लिए ए चाहिए था, वो हमें सबसे पहले आपको सीक्वेंस पता करनी थी, वो आपने पता करके बता दिया। उसके बाद आगे आपका काम आया कि आपको 3 आइटम असेंबल करनी है। ए है, बहुत अच्छा। डी है, बहुत अच्छा। एन है, नहीं है। हमने टी एन एन एस टर्म फाइंड आउट करके एन फाइंड आउट कर लिया, तीनों आइटम पूरी हो गई। अब हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका सम आना चाहिए 70336, 70336।
नेक्स्ट एक और ऐसा मिलता जुलता ले लेते हैं। नेक्स्ट है 250 से 1000 के बिटवीन, 250 से 1000 के बिटवीन 3 से डिविजिबल नंबर्स का सम। मैं फिर रिपीट करता हूं, कुछ भी पूछ सकता है हमसे। अभी हमसे प्रेजेंटली पूछा गया है कि 250 से 1000 के बिटवीन 3 के डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उसका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट्स आएंगी, ए विद द फर्स्ट टर्म, डी विद द कॉमन डिफरेंस, एन विद द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप लिखोगे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 टू 1000 आर गिवन बाय, तो हम सोचे कि 250 या उसके बाद सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 350 से डिविजिबल हो, लास्ट में 1000 या उससे पहले 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है। पहले हमें यह सोचना पड़ेगा, वो रिक्वायर्ड एपी हमें स्टेट करनी होगी, उसके अलग से मार्क्स है। तो सबसे पहला नंबर 250 के बाद हमारा पड़ रहा है 252, सबसे पहला पड़ेगा 252 और लास्ट में 3 से डिविजिबल 1000 के आसपास, तो वो कौन सा पड़ेगा 999, ये तो सीधा सीधा है 999 हमारा लास्ट नंबर पड़ रहा है। चलो अब पहला 252, उसके बाद 3 से डिविजिबल है, 3 के इंटरवल पे चलेगा, तो ये आ गया 255 डैश डैश, रिक्वायर्ड एपी हो गई। अब आपको इसका सम फाइंड आउट करके देना है, तो सम के लिए अगेन हमें पहले ए चाहिए, ए हमारे पास है, डिफरेंस 3 के इंटरवल पे चला हुआ है हमारे पास, बिल्कुल है। नेक्स्ट आया एन, क्या एन हमारे पास है, नहीं है, एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एन किससे करेंगे, हमारे पास लास्ट टर्म है, हमारे पास एनएस टर्म है, इसको लेकर के हम एन फाइंड आउट करेंगे, एन आ जाएगा, उसके बाद सम फाइंड आउट करेंगे। आगे चलते हैं, इसका एन आना चाहिए 250, तुम्हारा एन आना चाहिए 250 और 250 टर्म्स का सम आना चाहिए 156375, 156375। आगे चलते हैं, अब इससे थोड़ा सा अलग टाइप वो हो सकती है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क है, लेकिन क्वेश्चन यही होगा। यही क्वेश्चन को भी 100 में पूछा गया है। क्वेश्चन यही है, उसने पूछने का तरीका अलग कर दिया। अब उसने लिखा हुआ सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन इसने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर एक्स वेरिएबल लग गया, या कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों में से एक बात आपको बोलेगा। सॉल्व द इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन टर्म हम तभी यूज करते हैं जब उसमें कहीं कोई वेरिएबल आ जाए, और इसमें वेरिएबल उसका आ गया एक्स के नाम से। वो कहता है सॉल्व फॉर एक्स, या सॉल्व द इक्वेशन, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा कुछ भी कह सकता है। चलो, तो वो पहले तो हमें इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये क्या है और कैसे ये चाहता क्या है। हमने ये देखा यहाँ पे लिखा है 1 + 4 + 7 प्लस डैश करते हुए x इज इक्वल टू 287। तो ये 287 क्या नजर आ रहा है हमें, क्या 287 a है, क्या 287 डिफरेंस है, क्या 287 n है, क्या 287 dn है, या 287 सम है। बिल्कुल 287 सम है, सम है, ठीक है। सम है तो फिर सम के ऊपर हमें काम करना चाहिए। सम की जगह आ गया 287, एसएन की जगह इज इक्वल टू n/2। क्या n है हमारे पास, n हमारे पास नहीं है भाई। यहां पे हमने देखा सीक्वेंस 1 से शुरू हुई और x पे खत्म हो गई। x क्या है, इस एपी की सीक्वेंस की लास्ट टर्म है x, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर टर्म तो नहीं है, पता ही नहीं है कि x क्या है। x तो हमारा एज ए tn है ना, लास्ट टर्म है tn, हमें पता ही नहीं है क्या है, तो tn चला के करेंगे क्या, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, हमारे पास ये लास्ट टर्म है x, tn में चलाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने tn की जगह लिखा x इज इक्वल टू a की जगह लिखा 1 प्लस n, n है हमारे पास नहीं है,
डिफरेंस कितना आएगा, a2 माइनस a1, 4 माइनस 1 3। अब देखो n तब तक नहीं आएगा जब तक x का पता ना हो, x तब तक नहीं आएगा जब तक n का पता ना हो, तो ये कुछ नहीं करने देगा, इसको यहीं छोड़ दो। तो सम था हमारे पास, हमें सम से करना पड़ेगा काम। सम हमारे पास 287 है, इक्वल n/2, n है नहीं है, 2a हमारे पास 1 है, प्लस n-1 डिफरेंस 3 है। अब देखो सिर्फ n ही मिसिंग है, बाकी आइटम पूरे हो चुका है, तो अब हम आगे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चला देता हूं। अब यहाँ पे चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, n/2 2 प्लस 3n-3 3n-3 n/2 3n-1, ठीक है, इक्वल 287। अब क्या करूं, कटिंग का तो कोई चांस नहीं है, 2 को यहां लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो 287 into 2 यहां गया, ब्रैकेट ओपन करो, 3n² माइनस n, 2 यहां आ गया, ब्रैकेट खुला, 3n² माइनस n, ठीक है। चलो अब ये आपकी परफेक्टली कैसी इक्वेशन बनती जा रही है, ये आपकी परफेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है। चलो इसका यहां पे प्रोडक्ट किया, 4 7 5 54 आ गया सर, ठीक है, इक्वल 3n² माइनस n। अब क्या करें, सबको एक साइड ले आओ, 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल 0। ये आपकी एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब हम लोग करेंगे इसके, तो आगे जाके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फाइनली आ जाएगा n-14 इंटू 3n प्लस 41 इक्वल 0। जब आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बना कर दोगे तो लास्ट में ये आएगा। अब आएगा तो n इक्वल 14 और यहां से n इक्वल माइनस 41/3, यहां से n आ गया 14 और यहां से n आ गया माइनस 41/3। क्या n नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट कर दो, नॉट पॉसिबल। तो n कितना आ गया 14। तो हमें पता लग गया कि यहां 1 से लेकर x तक ये कितनी टर्म्स थी, 14, ये 14 टर्म्स थी। तो इन 14 टर्म्स का सम कितना है, 287। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं, हमने यहां देखा कि 1 से लेकर x तक ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, पता लगे 14 टर्म्स थी। इन 14 टर्म्स का सम 287 था। एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ कि हमारा n आ गया 14। अब एक्चुअल में इसने हमसे n थोड़ी ना मांगा था, इसने तो कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x बताओ। तो x तो अभी तक हमने बताया नहीं। अभी हमें ये पता चला कि ये 1 से x तक कितनी टर्म्स है, 14। तो अब हम tn की शुरुआत करते हैं, जो हमने लिया था शुरू में कि n तब तक नहीं आएगा जब तक x नहीं होगा, x तब तक नहीं आएगा जब तक n नहीं होगा। तो उसके लिए पहले हमने n फाइंड आउट कर लिया। अब n फाइंड आउट कर लिया, x का हमारा क्या है, लास्ट टर्म, nth टर्म। अब इस पर शुरुआत करते हैं, tn की जगह x आ गया, इक्वल a 1 है, प्लस n कितना आ गया 14 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 3 का। अब सॉल्व कर दोगे आपका x आ गया जो ये हमसे चाहता था। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसी के जैसा एक और एक्सटेंडेड टाइप, उसमें आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे जिसको हमें याद करना है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया उसमें कोई टेक्निकल ऐसा इशू नहीं है, बस वे ऑफ सॉल्यूशन अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा भी तो भी आप उसे कर पाओगे। याद नहीं भी रहेगा तो भी क्वेश्चन को देख के समझ आ ही रहा है कि वो सम की कर रहा है बात, और सम के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम आइटम पूरी कर लेंगे। लेकिन अब जो मैं ये टाइप शुरू कर रहा हूं, आज की लास्ट टाइप है, इसके अंदर आगे जाकर लास्ट बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन में जो मैं पॉइंट आउट करूंगा चीजें, उसे हमें समझना है और समझने से ज्यादा याद करना है। बड़ी लॉजिकल चीजें हैं।
क्वेश्चन है, और जो ये मैं टाइप ऑफ बोलने जा रहा हूँ ये स्कूलिंग लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये आए ना आए कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो टाइप मैं देने जा रहा हूँ ये टाइप हर स्कूल में हर साल 3 मार्क्स में आती है। उसका रीजन भी तुम्हें आगे जाके जिसमें बात कर रहा हूँ कुछ लॉजिकल आइटम्स हैं उससे तुम्हें पता लग भी जाएगा कि ये और क्वेश्चन से अलग और इम्पोर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज में लिखता हूं हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 डैश। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये आगे तक गई हुई है, कहां खत्म हो रही है हमें नहीं बताया। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513, so that their sum is 513. Explain the double answer. अब जब इसने आगे जाके ये कहा कि explain the double answer, यहीं पे वो इंपॉर्टेंस है जिसकी मैं बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं। तो चलो ये explain the double answer का तो आगे जाके काम है, उससे पहले वाले का काम करते हैं। इसने कहा कि इस सीक्वेंस को आगे कहां तक लेना है जिससे यहां से 54 से वहां तक का जो भी हम टर्म लेंगे वहां तक का सम 513 हो, सम 513 हो। देखा जाए तो भी हमने जो किया था जिसमें प्लस एक्स था लास्ट में जाके इक्वल टू 87, क्वेश्चन तो वही है शुरुआत में, बस वहां उसने न्यूमरल्स में दिया था, यहां उसने स्टेटमेंट में क्वेश्चन पकड़ा दिया है। तो वही कि भाई मैं इसको कहां तक लूं जी, एक्स तक ले लेता हूं, एक्स तक लेने के बाद इक्वल सम 513 है, वही हो गया क्वेश्चन। तो चलो खैर इतना तो पक्का है, सम तो उसने हमें दिया 513, सम अगर दिया तो सम पे कहानी शुरू करते हैं। सम की जगह लग गया 513, सम की जगह तो आ गया 513 इक्वल n/2, n हमारा गायब है, इंटू 2a, a है हमारे पास बिल्कुल 54, 2a प्लस n minus 1d, n minus 1d, 51 minus 54 minus 3, 51 minus 54 minus 3। तो बिल्कुल तुम देख ही रहे हो जैसा भी लास्ट हमारा एग्जांपल हुआ बिल्कुल वही हुआ है, इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगी। जब आप इसको पूरे को खोल दोगे, 2 को यहाँ ले आओ, अंदर सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट खोल दो, वही का वही सारे ऑपरेशन चलेंगे। तो जब आप इसको आगे जाके खोलोगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। आगे जाकर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इसको सॉल्व करके, सबको एक साइड लेने के बाद। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसके फैक्टर्स आएंगे n-18 और n-19 इक्वल 0, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, यहां तक एज यूजुअल है लास्ट क्वेश्चन की तरह। n-8 से n आ गया 18 और इससे आ गया n इक्वल 19, यहां पर लाके हमने लास्ट क्वेश्चन को छोड़ा था और उसके बाद आगे जाके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी उसने हमसे, वो लास्ट टर्म x मांगा था। यहां पर इसने पहले तो कहा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 513, तो वो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, एक n आ रहा है 18, एक n आ रहा है 19। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लास्ट एग्जांपल में तो क्या था कि एक n आपका पॉजिटिव आया था 14, एक n आपका नेगेटिव आया था वो भी फ्रैक्शन में। तो हमने कहा था जी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, उसको कर दो रिजेक्ट, 14 को हमने कर दिया था पास। लेकिन यहाँ पर n आपके दो आ रहे हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, फ्रैक्शन का भी चक्कर नहीं है, एक 18 आ रहा है और एक 19 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, रिजेक्ट भी किसी को कर नहीं सकते। तो अब आगे वाला इसमें काम शुरू होता है जब इसने कहा एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर, वो ये वाला जो मैसेज है ये अब शुरू होता है इसका जवाब, इसका जवाब हम अब देंगे। अब वो कहता है एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब हमने ये देखा, अब जो मैं आगे बोलूंगा उसको याद करना है, उसको समझना है, और हर स्कूल में उसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब n हमने देखा 18 आया और 19 आया, रिजेक्ट किसी को कर नहीं सकते क्योंकि ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है। तो अब हमें बोलना पड़ेगा कि अगर आप ये 18 टर्म्स लोगे
ऐसे 18 टर्म्स ले लोगे तो सम आपका 513 आएगा। इसके अलावा अगर आप इनको 19 टर्म्स 19 टर्म्स ले लोगे तो भी सम 513 ही आएगा। आप 18 टर्म्स ले लोगे ये तो भी सम 513 आएगा, 19 टर्म्स ले लोगे तो भी सम 513 ही आएगा। अब ये बड़ी अलग बात आ गई, अजीब बात आ गई कि भाई आप 18 टर्म्स ले रहे हो तो भी सम उतना बता रहे हो, एक एक्स्ट्रा टर्म ले लेते हो 19 ले लेते हो एक एक्स्ट्रा टर्म तो भी सम उतना ही कह रहे हो। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? तुम लोग सोचो जरा, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? आपने कहा 3 टर्म्स का सम ले लो उतना ही आएगा, आप कह रहे हो 4 टर्म्स ले लोगे तो भी सम उतना ही आएगा, एक एक्स्ट्रा लेके भी सम उतना ही मेंटेन कर रहे हो। एक एक्स्ट्रा टर्म ली गई है तो सम पे तो कोई कुछ फर्क आना चाहिए था, या तो बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए था, उतना का उतना कैसे रहा? सोचो। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 19 टर्म्स लिए 5 सम आ रहा है, ठीक है, 19 टर्म्स एक और एक्स्ट्रा टर्म अगर आप बढ़ा रहे हो और तब भी उतना ही सम मेंटेन रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 18वीं के बाद 19वीं टर्म ली गई है वो इसका मतलब 0 रही होगी। इसका मतलब वो टर्म इटसेल्फ 0 रही होगी तभी सम उतना है। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई, मान लो हमारे पास है 2 + 3 + 5 = 10। हमने अब यहाँ क्या देखा कि जी ये 3 टर्म्स हैं और इन 3 टर्म्स का सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब मैं इसको 4 टर्म अगर ऐसे लिख दूं तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 + 3 + 10 + 0 सॉरी 2 + 3 + 5 + 0 = 10। तो देखो अगर मैंने एक एक्स्ट्रा 4th टर्म 0 बढ़ा दी तो सम के ऊपर थोड़ी ना पड़ा फर्क, सम तो वही रहा 10 का 10, क्योंकि 0 तो मतलब 0 ही है। तो वही एक्सप्लेनेशन यहां पर भी है कि आप 18 टर्म्स का सम लोगे 513 होगा, 19 टर्म्स एक एक्स्ट्रा टर्म लोगे तो भी सम उतना ही होगा। क्यों होगा? उसके लिए हम आगे लिखेंगे कि हमारी जो 19 टर्म है वो इटसेल्फ 0 रही होगी। ये है एक्सप्लेन द डबल आंसर, कि दोनों ही आंसर से आपका सम उतना कैसे मेंटेन रहेगा। हो सकता है, आगे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां तो चलो एक एक्स्ट्रा टर्म है वो हमने कहा जी वो 0 होगी इसलिए सम ऐसा कैसे रहा। हो सकता है हमारा एंड ऐसा आ जाए, अब हो सकता है एंड की हमारी मान लो ऐसे वैल्यूज आ जाए, एक हमारी 6 और 11, हो सकता है ऐसे भी आ जाए। एन की दो कोई आपका इक्वेशन था और उसमें क्वाड्रेटिक बनी, उसके फैक्टर किए तो उसमें एन की 2 वैल्यूज आई 6 और 11। अब लास्ट एग्जांपल में तो जो भी हमने लिया उसमें कहा कि 19वीं एक एक्स्ट्रा टर्म ले लो सम उतना ही है, हमने कहा वो 19वीं टर्म 0 रही होगी इसलिए सम वैसे का वैसा मेंटेन रहा। यहां तो देखो अब हम कह रहे हैं कि 6 टर्म्स होगी तो भी उतना ही सम है जी, 11 टर्म्स लोगे तो भी उतना ही सम आएगा। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसमें तो एक ही टर्म एक्स्ट्रा बढ़ाई थी वो 0 थी, यहां तो तुम 5 एक्स्ट्रा टर्म बढ़ा दी गई है, 6 से 11 हो गई, 11 टर्म्स आपने कर दी, यानी 5 एक्स्ट्रा टर्म्स आपने लिए है, उन 5 एक्स्ट्रा टर्म्स को भी क्लब करके आप उतना ही सम बता रहे हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सोचो। तो वो ऐसे पॉसिबल है, ये 5 एक्स्ट्रा टर्म्स बढ़ा दी तो इसका मतलब है कि पहली इन 5 में से जो भी 5 टर्म रही होगी, जो हमने एक्स्ट्रा 5 टर्म्स ली है, इसमें से पहली 2 रही होगी पॉजिटिव, लास्ट 2 रही होगी नेगेटिव, बीच में आ रहा होगा 0। जैसे 2 1 0 -1 -2, 2 1 0 -1 -2, -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0 तो 0 ही रहा, तो इन पांचों टर्म्स का भी अपना इटसेल्फ सम क्या रहा? 0 ही तो रहा। तो इसलिए हमने कहा कि 5 एक्स्ट्रा टर्म्स ले लोगे तो भी सम उतना ही रहेगा, क्योंकि उन 5 एक्स्ट्रा टर्म्स का इटसेल्फ सम 0 रहा होगा। ये आपको अपनी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन द डबल आंसर में बोलना है। भाई ऐसे भी हो सकती है, या आपका ऐसा भी हो सकता है 4 2 0 -2 -4, 4 2 0 -2 -4, -4 + 4 कैंसिल 0,
-2 + 2 कैंसिल 0 और ये बीच में 0 रहा होगा। तो ऐसे एक्सप्लेन द डबल आंसर कि उतनी एक्स्ट्रा टर्म्स का भी सम उतना ही रहा होगा। अब हो सकता है ये आपके ऐसे आ गए 6 और 10। अब हमने कहा जी 6 टर्म्स का लोगे तो भी सम उतना ही, 10 लोगे तो भी उतना ही। इसका मतलब आप 4 एक्स्ट्रा टर्म बढ़ा रहे हो तो भी उतना ही सम बता रहे हो। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ये देखो हमने 4 एक्स्ट्रा ले ली, तो इन 4 एक्स्ट्रा टर्म्स का भी सम 0 रहा होगा। कैसे रहा होगा इसको देख लो। ये आपका मान लो रहा 2 1 -1 -2। भाई आधी नेगेटिव सेम आधी पॉजिटिव, क्लब करोगे तो सम 0 ही आएगा। तो एक्सप्लेन द डबल आंसर ये था। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हमने आज के उनसे ज्यादा वो तुम समझ ही रहे हो। तो आज की डेट में हमारा ये जितना भी हुआ, आज की डेट में हमारा ये जितना भी हुआ है, इसके ऊपर तुम्हें सारा मुझे करके भेजना है। इसके साथ आज की सभा यही 1 मिनट 42। इसके साथ आज की सभा हमारी यही समाप्त। एपी की अभी केवल एक और एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उसके बाद एपी हमारा खत्म होगा। आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।